दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न वर्षावन के कारण है। 40 अरब पेड़ों वाला यह जंगल हमसे सिर्फ एक चीज़ लेता है और एक चीज़ वापस देता है। ARK टीवी वीडियोज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, यह हमारे पर्यावरण की प्रदूषित हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न वर्षावन के बारे में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमेज़न वर्षावन का कुल क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसकी सीमा पर जाएं तो अमेज़न वर्षावन की सीमा 4,500 किलोमीटर लंबी है, यानी यह दूरी मुंबई से नई दिल्ली या कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्करों के बराबर है। इस शानदार और घने जंगल को अमेज़न वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में एक हफ्ता जरूर ऐसा होता है जब यहाँ बारिश नहीं होती। जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है उस समय भी अमेज़न के जंगल में बारिश हो रही है और पूर्वानुमान में आप ये भी देख सकते हैं कि अगले हफ्ते यहाँ बारिश होने की संभावना है। अमेज़न वर्षावन इतना घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो 10 मिनट बाद जमीन पर पानी गिरता है और इसी सघनता के कारण दिन में जंगल की जमीन पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी अंदर नहीं आने देते। बारिश और बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण यहाँ जानवरों, पक्षियों और पौधों की ऐसी विचित्र प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो दुनिया में सिर्फ अमेज़न वर्षावन में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ कुल 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 1300 विभिन्न पक्षियों की प्रजातियाँ, 2200 मछलियों की प्रजातियाँ, 460 स्तनधारी और 380 विचित्र जानवर देखे गए हैं। अगर छोटे कीड़ों की बात करें तो अमेज़न में अब तक 25 लाख विभिन्न प्रजातियों के कीड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इनमें हरे एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह हरा एनाकोंडा अमेज़न वर्षावन में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। 30 फुट लंबा और 250 किलो वजनी यह एनाकोंडा अकेले शिकार करते समय बड़े जानवरों को भी एक ही बार में खा सकता है। जंगली सूअर और हिरण से लेकर यह एनाकोंडा शेर को भी खा सकता है। अमेज़न वर्षावन में कितने हरे एनाकोंडा हैं यह कोई नहीं जानता और न ही कोई उन्हें गिनने की हिम्मत करता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में आपने एनाकोंडा का ऑन ऑपरेशन देखा होगा, जिसमें शिक्षक एनाकोंडा को चीरकर उसके विभिन्न अंगों के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा की एक ऐसी प्रजाति भी है जिसके अंगों को देखने के लिए उसे चीरने की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, इस एनाकोंडा को कांच का मेंढक कहा जाता है, जिसकी त्वचा पूरी तरह पारदर्शी होती है। इस मेंढक की त्वचा के आर पार उसके सभी छोटे छोटे अंग दिखाई देते हैं। उसका धड़कता हुआ दिल, फेफड़े, जिगर और यहाँ तक कि उसकी धमनियाँ भी दिखाई देती हैं। गेहूं के दाने से भी छोटी आम घरेलू चींटी भी अपने से ज़्यादा वज़न देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन अमेज़न के वर्षावन में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो बेहद डरावनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जिसे बुलेट चींटी के नाम से जाना जाता है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर यह किसी इंसान को काट ले तो इससे होने वाला दर्द इतना तेज़ होता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। लोगों का मानना है कि यह दर्द गोली लगने जितना ही होता है, इसलिए इसे बुलेट चींटी कहा जाता है। इस जंगल से हज़ारों मील दूर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी भी बहती है। यह अमेज़न नदी है और इसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न वर्षावन में एकत्रित होने वाला सारा वर्षा जल इसी नदी के माध्यम से समुद्र में जाता है। आश्चर्यजनक रूप से 1 सेकंड में 219,000 घन मीटर पानी अमेज़न नदी से होकर गुजरता है। सिटी स्टार्स शर्म अल शेख मिस्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न नदी से बहने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को केवल 1 सेकंड में पूरा भर सकता है। अमेज़न नदी से बहकर अटलांटिक महासागर में गिरने वाले पानी की मात्रा अगर दुनिया की 14 सबसे बड़ी नदियों के पानी को मिला दिया जाए तो भी ये नदियाँ अमेज़न नदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न नदी 219,000 घन मीटर पानी समुद्र में छोड़ती है। दूसरी ओर सिंधु नदी केवल 700 घन मीटर पानी समुद्र में छोड़ती है। यहाँ मानव आबादी कम
कम होने के कारण अमेज़न नदी में विचित्र और दुर्लभ प्रजातियां भी देखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गुलाबी डॉल्फिन है। 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी गुलाबी डॉल्फिन अन्य डॉल्फिनों की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत बड़ा होता है। हालांकि डॉल्फिन का स्वभाव बहुत मिलनसार होता है, लेकिन गुलाबी डॉल्फिन ही एकमात्र ऐसी डॉल्फिन है जो इंसानों पर हमला करती है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास इस बात के प्रमाण हैं कि इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली की एक खतरनाक प्रजाति पिछले 250 सालों से अमेज़न नदी में मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि इस मछली पर हमला करने के लिए बिजली के झटके की ज़रूरत होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह करंट 860 वोल्ट तक महसूस किया गया है। अमेज़न नदी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों पर हाई वोल्टेज करंट लगाया है और लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इंसान तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने 100 गुना से भी बड़े मगरमच्छों को भी सिर्फ एक झटके में मार डाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है, जिससे किसी को भी तंत्रिका संबंधी क्षति हो सकती है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन तैराक हैं जिन्होंने सिर्फ 66 दिनों में पूरी अमेज़न नदी पार की थी। 2007 में यह विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक नदी को चुना था। मार्टिन रोजाना 10 घंटे तैरते थे और बाकी समय आराम करते थे। मार्टिन ने बताया कि इतनी खतरनाक नदी में शार्क, इलेक्ट्रिक ईल और मगरमच्छों से खुद को बचाने के लिए उनकी टीम, जो एक अलग नाव पर आई थी, इन जीवों का ध्यान भटकाने के लिए मांस के टुकड़े नदी के दूसरी तरफ फेंकती थी। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जहां पानी हर समय उबलता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी यह धुआं उगलती नदी अमेज़न नदी के उस हिस्से में स्थित है जो पेरू में बहती है। इस नदी के पानी का तापमान 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसमें कुछ भी आसानी से पकाया जा सकता है। इस नदी का पानी साल भर उबलता रहता है, लेकिन इसका असली कारण कोई नहीं जानता। इस शानदार अमेज़न जंगल में लगभग 600 जनजातियां भी रहती हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपना जीवन बिताते हैं। इनमें से कई जनजातियों ने बाहरी दुनिया का चेहरा भी नहीं देखा है, और जब कोई उनके सामने आता है तो वे ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कोई दूसरे ग्रह से आया हो। अमेज़न के जंगल में कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें उपग्रह चित्रों से देखने पर ज़मीन पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये नक्काशी, जिन्हें जियोग्लिफ भी कहा जाता है, इतनी बड़ी हैं कि जब कोई इनके अंदर खड़ा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह किसी खास निशान पर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और अमेज़न के जंगल में ऐसे 300 से ज़्यादा जियोग्लिफ देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानों का उद्देश्य क्या है और इन्हें किसने बनाया, इनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस ने अपने निशान छोड़े होंगे, या हजारों साल पहले यहाँ कोई मानव सभ्यता रही होगी जिसने इतनी कुशलता से ये निशान बनाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ARK TV का यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।